सच्ची श्रद्धा और भक्ति, ये दोनों ऐसे माध्यम हैं जिसके सामने प्रभु भी अपना सर झुकाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो सहज भाव से अधिक होकर अपने प्रभु में निष्ठा और विश्वास बनाए रखे। अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन से दूसरों के प्रति बैरभाव को त्याग कर अहिंसा को अपनाए और नित्य पूजा पाठ करे, अपने समूल जीवन को सफल बनाए। यदि कोई मनुष्य पूजा पाठ करने वालों से बैर रखे, उन्हें सुख चैन से पूजा अर्चना ना करने दे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय भी आपको अपना विवेक कदापि नहीं खोना चाहिए और शास्त्रों और वचनों के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। किंतु पानी सर से ऊपर हो जाए तो तब हमें वो स्थान ही छोड़ देना चाहिए। फिर चाहे वो हमारा घर हो या मोहल्ला या हमारा वतन ही क्यों ना हो, क्योंकि जो इंसान आपको अपने लक्ष्य से भटकाए वो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए उससे दूर जाने में ही आपकी भलाई है। गृहस्थ आश्रम छोड़कर आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे अपनी शरण में ले लें। हे लाल जी, आप तो भक्ति, निष्ठा और वैराग्य की मूर्ति हैं, एक महान सत्संगी हैं और आप में कवित्व भी कूट-कूट कर भरा है। हम भी आपको अपनी शरण में लेने के लिए बड़े उत्सुक हैं, किंतु उसके लिए आपको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। समय आने पर हम आपको अपनी शरण में अवश्य लेंगे। मैं उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करूंगा स्वामी महाराज। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है भाग्यवान, तुम बार बार मेरा चेहरा चलने से क्यों देख रही हो? क्या मेरा चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा? आपका चेहरा तो साफ दिखाई दे रहा है, परंतु आज कुछ अलग सा लग रहा है। बहू, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो और व्रत को संपन्न करो। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में कब बुलाओगे? 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 हे भगवान, कहीं चलने वाली बात सच तो नहीं होने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर यदि ऐसा हो तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा?
तुलसी माँ की बजाय मिट्टी पर गिर गया। क्या बात है बहू, मैं कल से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान सी हो। आखिर बात क्या है? कल करवा चौथ की पूजा करते समय जब मैं उन्हें चलने से देख रही थी तब वो मुझे एक वैरागी के रूप में दिखाई दिए। रात को सोते समय भी वो नींद में बड़बड़ा रहे थे, कह रहे थे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। आखिर इन सब बातों का क्या रहस्य है माँ जी? इन सब बातों का क्या अर्थ है? कहीं वो घर संसार त्याग कर वैरागी तो नहीं होने वाले हैं? ये सब तेरी मन का वहम है बहू। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ बहू, और तुम भी तो जानती हो ना, लालजी बचपन से ही बड़े धार्मिक विचारों वाला रहा है। वो जो हमें रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से तो प्राप्त हुआ है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं तुम्हारे ससुर जी के साथ रामानंद स्वामी जी के पास आशीर्वाद लेने को गई थी। इस संसार रूपी भाव सागर से तरना है तो पहले गुरु और फिर प्रभु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु ही तुम्हें प्रभु तक पहुंचने का मार्ग दिखा सकता है। तुम्हारा कल्याण हो। हे गुरुदेव, हम भी आपके पास अपने कल्याण की कामना लेकर आए हैं। कृपा कर हमारी मनोकामना पूरी कीजिए और हमें ऐसे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए जो आपका अनन्य भक्त हो, धर्म का प्रतीक हो। सर्वेश्वर की कृपा से आपके यहाँ समर्थ भागवत भक्त मुक्त पुरुष का अवतार होगा, जिनके रचित ग्रंथों से असंख्य जीवों को मोक्ष मिलेगा। और उसके कुछ समय बाद रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से हमें लालजी प्राप्त हुआ। इसीलिए तो बचपन से वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उनके जैसा पति पाकर तो मैं धन्य हो गई माँ जी, किंतु कुछ दिनों से न जाने मुझे क्यों ये डर सता रहा है कि वो हमें छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे। वो कहीं नहीं जाएगा बहू। यदि उसे घर त्याग कर ही जाना होता ना तो बहुत पहले ही चला जाता। तू निश्चिंत रहे और अपने मन से सब विचार को त्याग दे। जय स्वामी नारायण लालजी भाई। जय स्वामी नारायण गोपी भाई। आइए, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं स्वयं ही आपके घर आने वाला था। तो क्या मेरी बेटी के दहेज का पलंग तैयार हुआ? नहीं भाई, मैं अभी तक वो पलंग बना नहीं पाया हूँ। परंतु लालजी भाई, आपने तो आज का वादा किया था। इस काम के लिए तो मैं आपको पहले ही पारिश्रमिक दे चुका हूँ, फिर अभी तक पलंग क्यों नहीं बना? ये लीजिए आपका पारिश्रमिक और क्षमा कीजिए गोपी भाई, आपका गुस्सा अपनी जगह उचित है, परंतु मैं इस समय किसी और कार्य में बहुत व्यस्त हूँ। अपना धन वापस ले जाइए। बेटी की विवाह में अभी काफी समय है, पलंग किसी और से बनवा लीजिए। मैंने लोगों से ठीक ही सुना था, आजकल तुम्हारा ध्यान काम की बजाय साधु संतों पर ज्यादा लगा हुआ है। बहुत जल्दी तुम्हारी इस दुकान पर ताला लगने वाला है, ताला। यदि प्रभु की यही इच्छा है तो यही सही। स्वामी, ये आपने क्या किया? खराई लक्ष्मी को ठुकरा दिया। कंकु, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। किंतु स्वामी, आपके परिवार को तो इस धन की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा ही करते रहे तो गोपी भैया की बात सत्य हो जाएगी और सचमुच इस दुकान को ताला लग जाएगा। कंकु, जब तक सहजानंद स्वामी जी महाराज की कृपा हम पर है, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। और तुम तो जानती हो, जिन पर उनकी कृपा होती है उन्हें अन्न, धन और वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं होती। या तो निश्चराति मानसकान कलम स्थिरम ततस्ततो नियम यदत आत्मनेव वंशम नयेत।
जगत से भागता फिरता है, किंतु रुकता वही है जहां प्रभु की आज्ञा हो। जय स्वामी नारायण स्वामी जी महाराज। मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। सुंदर, अति सुंदर। इसमें आपकी भक्ति और श्रद्धा का समावेश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। धन्यवाद स्वामी जी महाराज, मेरी मेहनत सफल हुई। अवश्य सफल हुई लाल जी। वैसे अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपका ही स्मरण कर रहे थे। मेरा स्मरण? धन्य भाग हमारे जो प्रभु ने हमें याद किया। आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लाल जी, कल प्रातः मुझे एक आवश्यक कार्य से कच्छ के लिए प्रस्थान करना है। क्या आप हमारे मार्गदर्शन के लिए किसी का प्रबंध कर सकते हैं? स्वामी जी, ये कार्य तो मैं भी कर सकता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हुई तो ठीक है, आप ही हमारे मार्गदर्शक बनकर हमारे साथ चलेंगे। आप यात्रा की तैयारी कीजिए, भोर होते ही हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। जैसी आज्ञा स्वामी जी महाराज। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? चलिए हटिए आप, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। अरे कंकु, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? भूख नहीं है तो आप इस समय रसोई में क्या कर रहे हैं स्वामी? मैं स्वामी जी महाराज के लिए भोजन तैयार कर रहा हूँ। मैं कल प्रातः उनके साथ यात्रा पर कच्छ जा रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। वो बात ये है कंकु कि स्वामी जी महाराज को किसी आवश्यक कार्य से कच्छ को जाना था, जिसके लिए उन्हें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। सो मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं ही उनके साथ चलता हूँ, और उन्होंने सहर्ष मुझे साथ चलने को कह दिया। इतना बोझा कहाँ से ले आए लाल जी? स्वामी जी महाराज, ये बोझा नहीं है, ये तो आपके लिए भोजन और पानी है। कंकु ने खास आपके लिए बना कर दिया है। वो तो ठीक है, किंतु इतना भार आप लेकर चलेंगे कैसे? स्वामी जी महाराज, आप चिंता ना करें, मैं चल सकता हूँ। हाँ? जय सतगुरु स्वामी, प्रभु जय सतगुरु स्वामी, जय सतगुरु स्वामी, प्रभु जय सतगुरु स्वामी। सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु, बलवंत बहुनामी, जय सतगुरु स्वामी, प्रभु जय सतगुरु स्वामी, जय सतगुरु स्वामी, प्रभु जय सतगुरु स्वामी। बहू, लाल जी कहाँ है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी पिताजी, वो सहजानंद स्वामी जी के साथ कच्छ की यात्रा पर गए हैं। ये तो बड़े गौरव की बात है बहू, जो स्वामी जी ने हमारे लाल जी को अपना मार्गदर्शक बनाया और उसे अपने साथ ले गए। अब देखना, गांव में हमारे परिवार का मान सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। पर बहू, तुमने उसकी यात्रा की सारी व्यवस्था तो ठीक से कर दी थी ना? हाँ पिताजी, मैंने उनकी सारी व्यवस्था कर दी थी। भोजन, जल, धन, वो सब अपने साथ लेकर गए हैं।
स्वामी जी महाराज, थोड़ा विश्राम कर लीजिए आप। ठीक है लाल जी, जैसी आपकी इच्छा। स्वामी जी महाराज को चलते हुए सुबह से इतना समय हो गया है, किंतु इन्हें अभी तक भूख क्यों नहीं लगी? कोई बात नहीं, मैं भोजन की पोटली खोलता हूँ। इसकी सुगंध से इन्हें भोजन का विचार अवश्य ही आएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम साधु महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यदि आप थोड़ा भोजन दे देंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा। दया कीजिए, अन्यथा मैं भूख से मर जाऊंगा। मैं जानता हूँ आपके पास भोजन है, मुझे उसकी सुगंध आ रही है। लगता है स्वामी जी महाराज के बजाय इस तक कंकु के बनाए हुए भोजन की महक पहुंच गई है। तुमने ठीक कहा लाल जी, इन तक आपके भोजन की खुशबू पहुंच गई है। इन्हें भोजन दे दो लाल जी। स्वादिष्ट भोजन है महाराज, इसे खाकर तो मेरी भूख और भी खुल गई है। कृपा कर थोड़ा भोजन और दे दीजिए, वरना मैं आधा भूखा ही रह जाऊंगा। स्वामी जी महाराज, मैंने इसे और खिला दिया तो फिर आपको क्या खिलाऊंगा मैं? हमारी चिंता मत करो लाल जी, आप इन्हें भरपेट भोजन करा दीजिए। और दीजिए। और दीजिए महाराज। महाराज, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ये देखिए। आपने मुझ भूखे को भोजन कराकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और आपका भी भाई, ईश्वर आपका कल्याण करे। किसके लिए भोजन लेकर आया था और न जाने कौन उसे खाकर चला गया। अब केवल ये जल और वो मुद्राएं ही शेष बची हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमारे हवाले कर दो, वरना हम दोनों तो साधु संत हैं डाकू जी, हमारे पास कुछ नहीं है। झूठ बोलते हो तुम। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं डाकू जी।